गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का पाठ है हमारा पाठ 6 सदाचार। सदाचार है सदा धन आचार। आचार होता है व्यवहार, सदा उत्तम, सत धन आचार। ठीक है, सद धन आचार। सद मीन्स अच्छा, आचार यानी व्यवहार, अच्छा व्यवहार या उत्तम आचरण। और अच्छा व्यवहार क्या होता है कि हमें एक दूसरे से प्यार से बोलना चाहिए, प्रेम का भाव रखना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए, टाइम समय से करना चाहिए, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। ये सब अच्छे आचरण हैं। देखिए, यस्मिन् देशे यह आचार्य पारंपर्ये क्रमागते वर्णानां सा अंतरालानां स सदाचार उच्यते। यस्मिन् जिस, देशे देश में, यह जो, आचार्य व्यवहार, पारंपर्ये क्रमागत, पारंपर्ये परंपरा, क्रमागत क्रम से आया हुआ, वर्णानाम समस्त वर्गों का, सानंतरलानाम वर्गों के मध्य आए समस्त उपवर्गों का, स वह सदाचार अच्छा आचरण उच्यते कहलाता है। जिस देश में वर्गों के मध्य आए समस्त उपवर्गों का परंपरा क्रम से आया हुआ व्यवहार होता है, वह सदाचार कहलाता है। यानी जैसे हम अपने पूर्वजों से जो सीखते हैं वो ही अनुकरणीय होता है। अनुकरणीय यानी कि अनुसरण करने योग्य, और वह व्यवहार ही सदाचार कहलाता है। क्योंकि संस्कार हम कहाँ से सीखते हैं? सबसे पहले अपनी फैमिली से, परिवार से। और परिवार में कोई नहीं चाहता कि अपना बच्चा अच्छे संस्कार ना सीखे, वो अच्छे आचरण ही अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो ये सारा जो अपने पूर्वजों से हम सीखते हैं, उनका जो उनके द्वारा जो प्राप्त व्यवहार है वो अनुकरणीय होता है, यानी उसको आचरण करने, अनुसरण करने योग्य होता है। उसे ही हम सदाचार कहते हैं। नेक्स्ट है स्वीकार्यम अधकुर्वी पूर्वाये च अपराहिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नैवा कृतम। स्व आने वाला कल, कार्यम कार्य को, अध मीन्स आज। इसमें देखिए कार्यम धन अध दो वर्ड है। कार्यम यानी काम को या कार्य को, अध मीन्स आज। पूर्वीत करना चाहिए, पूर्वा है पूर्वाहन में, पूर्वाहन क्या होता है? दोपहर के बाद। च मीन्स और, अपराहिकम, अपराहिकम होता है दोपहर से पहले, और पूर्वाहन होता है दोपहर के बाद। नहीं प्रतीक्षते, प्रतीक्षते प्रतीक्षा करती है, मृत्यु मृत्यु, कृतम अस्य, कृतम करना, अस्य इसका, न नहीं, वा मीन्स अथवा, कृतम किया। आज का काम हमें आज ही करना चाहिए, ये तो आपको भी पता। लेकिन ये क्या कह रहा है? स्व कार्यम अधिकुर्वी, आने वाले कल का जो कार्य है वो हमें आज ही करना चाहिए। पूर्वा है च अपराहिकम, और दोपहर के बाद के काम को दोपहर से पहले करना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतमस्य नैवा कृतम, कि आपने कार्य किया या नहीं किया। कल के कार्य को आज ही करना चाहिए, दोपहर के बाद के कार्य को दोपहर से पहले ही करना चाहिए। क्योंकि इसके बाद, क्योंकि अगर तुमने कार्य नहीं किया तो मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेगी कि तुम्हारा काम हुआ या नहीं हुआ। मृत्यु अगर आनी है तो आएगी। ये कहने का मतलब ये, अगर समय चला गया तो समय वापस नहीं आता। तो मृत्यु जो है समय का इंतज़ार नहीं करती कि इस बंदे के ये काम रह गए तो इसको अभी मृत्यु नहीं आनी चाहिए, कि इसका काम पूरा होना चाहिए। उसे तो अपनी टाइम पर आना ही है। तो हमें अपना काम अपने समय से पहले ही पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। उस काम को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करना चाहिए। कार्य को करने में देर नहीं करनी चाहिए, कोई विलंब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए,
सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम। प्रियम च नान्यतम बुर्यात ऐसे धर्मे सनातन। सत्यम बुर्यात सच बोलना चाहिए, प्रियम बुर्यात प्रिय बोलना चाहिए, न नहीं बुर्यात बोलना चाहिए, सत्यम अप्रियम। इसमें दो वर्ड है, सत्यम धन अप्रियम। सत्यम यानी सत्य, अप्रियम अप्रिय जो किसी को बुरा लगे। सत्य अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम, प्रियम मीठा, च मीन्स ओ, नानृतम झूठ। बुर्यात बोलना चाहिए, ऐसे यह धर्मे धर्म सनातन है, सदा से चला आ रहा है। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सच मत बोलो कि सामने वाले को बुरा लगे। प्रियम च नानृतम बुर्यात, और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। नानृतम होता है झूठ, और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि किसी को अच्छा लगे तो इसलिए झूठ ही बोल दो। यह धर्म सदा से चला आ रहा है, अर्थात मनुष्य को कभी भी प्रिय लगने वाला झूठ और अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। कि ये नहीं कि अगर उसमें कोई गुण अवगुण है, दोष है, तो उसको बोल दो तुरंत, नहीं। उसे उस टाइम ऐसे ना बोल के उसे आराम, मतलब कुछ अच्छे से समझाना चाहिए। ये नहीं है कि भाई उसको कह दो कि नहीं तेरे अंदर तो ये बुराई है, तू तो ये काम कर ही नहीं सकता। नहीं, उसे ये कह सकते हैं हम कि हाँ आप ये काम कर सकते हो तुम तो ये काम कोशिश करो। ये नहीं कि नहीं तेरे अंदर कोई एबिलिटी है ही नहीं कर सकता। और ना ही कभी अप्रिय झूठ बोलना चाहिए, सॉरी अप्रिय सत्य, कि किसी को अच्छा ना लगे और हम सच बोले जा रहे। क्योंकि अगर हम किसी की बुराई उसके सामने करते हैं तो उसे अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। और कई बार हमें सच झूठ बोलना पड़ता है। कैसे? जैसे मान लो कोई किसी को बचाना हो तो हम थोड़ा सा झूठ बोल भी देते हैं। नेक्स्ट देखिए, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा हमेशा व्यवहार में स्यात् हो, औदार्यम उदारता, सत्यता सच्चाई, तथा और ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, चापी चैधन अपि, चैधन अपि, चै मीन्स और, अपि मीन्स भी, कौटिल्यम कुटिलता यानी टेढ़ापन, न नहीं कदाचन कभी भी। हमेशा व्यवहार में उदारता, सत्यता, कोमलता और सरलता हो। कभी भी व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। कुटिलता यानी टेढ़ापन, कपटपूर्ण व्यवहार जिसको कहते हैं ना, वो। कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य को हमेशा उदारतापूर्ण, सरलतापूर्ण, कोमलता से परिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए अपने सामने वाले के साथ। कभी भी उसके अंदर कपटपूर्ण व्यवहार करने की आदत नहीं होनी चाहिए। कि कहते हैं ना मुंह में राम और बगल में छुरी, कि ऊपर से तो हाँ मैं आपके साथ हूँ, हाँ मैं आपके साथ हूँ, नीचे नीचे जड़ें खोदते रहते हैं उसके। तो वो व्यवहार नहीं होना चाहिए कि उसको पीछे से तो हानि पहुँचाने का काम करो, पीठ पीछे बुराई करो उसकी, हानि पहुँचाओ, और आगे से हाँ मैं आपके साथ हूँ, हाँ जी। और उस ऐसा कपटपूर्ण व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। जैसे आपने कहानी भी पढ़ी 6 में, सियार और बगुले वाली, कि दोनों मित्र थे और सियार ने अपने घर बुलाया तो क्या किया कि थाली में खीर खाने को दी, बगुला नहीं खा पाया। तो वो बगुले के साथ कपटपूर्ण व्यवहार ही हुआ। अपने मित्रों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो बगुले ने भी उसको बुलाकर अपना बदला ले लिया।
तो हमें कभी भी एक दूसरे के प्रति कुटिलता वाला व्यवहार नहीं रखना चाहिए, कपटपूर्ण, जो है सही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत मात सततम सदा। श्रेष्ठतम, श्रेष्ठम श्रेष्ठ, जन्म लोग, गुरुम गुरु, चापी चय धन अपि, चापी चय मीन्स और, अपि भी, मातरम माता, पितरम पिता को, तथा और, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सततम सततम निरंतर, सदा हमेशा। श्रेष्ठ व्यक्तियों यानी गुरु, माता और पिता की हमेशा मन, वाणी और कर्म से सेवा करनी चाहिए। कि हमें अपने माता पिता और गुरुजनों को मन, वाणी और कर्म से सेवा करनी चाहिए। यही एक उत्तम सेवा है। हमें तन मन धन से उनकी सेवा करने का मतलब कि उनका कहना मानना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी दी गई सीख को अपने व्यवहार में अपनाना चाहिए, क्योंकि गुरु से बढ़कर और माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है इस संसार में। तो हमें अपने माता पिता और गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर माना जाता है, गुरु और माता पिता को, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भी एक गुरु ही इंसान को बताता है। तो हमें अपने माता पिता और गुरु की तन मन धन से, कर्म से, वाणी से सेवा करनी चाहिए। वाणी से यानी कि कभी उन्हें कोई अपशब्द ना कहें, उनका हमेशा कहना माने। कर्म यानी उनके बताए गए आचरण पर को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, उन पर खरे उतरना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जने इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्ज्य। मित्रेण मित्र से, कलहम कलह झगड़ा, कृत्वा करके, न नहीं, कदापि कोई भी, सुखी जने लोग या व्यक्ति, इति ज्ञात्वा यह जान करके, प्रयासेन प्रयास करना चाहिए, तदेव तभी से, तभी, परिवर्जित छोड़ देना चाहिए। मित्र के साथ झगड़ा करके कभी कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। यह जानकर हमें ये प्रयास करना चाहिए कि इसे हम छोड़ ही दें। छोड़ दें मतलब उस झगड़े को छोड़ दें। जब हमें ये पता है कि हम अपने मित्रों से अगर झगड़ा करेंगे तो हम कभी सुखी नहीं रहेंगे, तो हमें ये सोचकर, ये जानकर, ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उस झगड़े को ही ख़त्म कर दें, जिससे ना तो हम दुखी हों और ना हमारे जीवन में कोई परेशानी आए। तो अपने मित्रों से छोटी मोटी अगर कहते हैं ना, कन्फ्यूजन अगर कोई हो तो उसको हमें दूर कर लेना चाहिए। ये नहीं कि छोटी सी बात को गांठ बांधकर कि हाँ भाई तेरे से मेरी लड़ाई हो गई, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। मन में मैं भी दुखी और सामने वाला भी दुखी, खुद भी दुखी और वो सामने वाला भी। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हमें पता है कि हमें अपने मित्रों के साथ कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। उस बात को वहीं बैठकर सुलझा लेना चाहिए आपस में, आमने सामने। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये लेसन के 6 श्लोक है। ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में हिंदी ट्रांसलेशन इसका करना है। ये वर्ड मीनिंग लिखी हुई है, ये आपको करनी है। वैसे मैंने एक एक वर्ड मीनिंग आपको बता भी दी है, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना। नेक्स्ट देखिए, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है ये। इसमें यहाँ थोड़ा सा एक लाइन यहाँ लिखने में छूट गई थी। यहाँ पर देखो कि जिस देश स्थान में वर्गों के मध्य आए हुए समस्त उपवर्गों का परंपरा क्रम से आया हुआ व्यवहार होता है, वह सदाचार कहलाता है। ये आप ध्यान से कर लीजिए। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। इसके बाद इसके बैक एक्सरसाइज है। प्रातः काले ईश्वरम स्मृत, सुबह के समय ईश्वर को स्मरण करना चाहिए, राइट है। आम यानी हाँ, नैन यानी नहीं। अनृतम बुर्यात, झूठ बोलना चाहिए नहीं। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवे, मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठ लोग किसे कहा गया है? श्रेष्ठ गुरु, माता, पिता जी।
मित्रेण कलहम कृत्वा जने सुखी भवति, मित्र के साथ कलह करके यानी झगड़ा करके लोग सुखी रहते हैं? नहीं। स्वकार्यम अधकुर्वी, कल का कार्य आज करना चाहिए, राइट। इसके बाद अव्यय पद भरने। भक्ति डैश ईश्वरम स्मृति, भक्त ईश्वर का स्मरण करता है, हमेशा करता है, सदा। असत्यम डैश वक्तव्यम, असत्य बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, तो आएगा न। प्रियम डैश सत्यम वदे, तो प्रिय और सत्य बोलना चाहिए, तथा। लता मेधा च विद्यालयम गच्छते, लता और मेधा विद्यालय जा रहे हैं। डैश कुशली भवान, अपी, अपी कुशली भवान, क्या आप खुश हैं या कुशल हैं? इसमें अगर अपी पहले आ जाता है किसी भी सेंटेंस में तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट करते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक बन जाता है। क्या आप खुश हैं, क्या आप कुशल हैं? महात्मा गांधी डैश अहिंसा न त्यज, महात्मा गांधी ने अहिंसा को नहीं त्यागा, कदाचन, कभी भी, कभी नहीं त्यागा। नेक्स्ट है प्रश्न निर्माण। मृत्यु न प्रतीक्षते, अब मृत्यु जो वर्ड है वो पुल्लिंग का एक वचन है, प्रथमा विभक्ति का, तो आएगा कै। नेक्स्ट, कलहेम कृत्वा नरे दुखी भवति, कलह करके मनुष्य दुखी होता है, कलहेम नपुंसकलिंग, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो किम। पित्रम कर्मणा सेवे, पित्रम जो वर्ड है वो पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, पितृ शब्द का, आएगा कम। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, मृदुता स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो का। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, सर्वदा हमेशा, ये समय के लिए है तो समय के लिए क्या आता है, कदा। एक पदेन उत्तरत, यानी एक वर्ड में आंसर देना, वन वर्ड। केन है प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है, मृत्यु। सत्यता कदा व्यवहार से आप, व्यवहार में सच्चाई कब होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए, तो सर्वदा। किम बुर्यात, क्या बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, सत्यम प्रियम च, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। नेक्स्ट है केन सह कलम कृत्वा नरेत सुखी न भवे, किसके साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता, मनुष्य किसके साथ झगड़ा करके सुखी नहीं होता है, मित्र के साथ, तो मित्रेण, तृतीय विभक्ति है ना केन में, तो मित्रेण आएगा, ठीक है। आपका लेसन कंप्लीट है, ये सारा आप बैक एक्सरसाइज अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना, वर्ड मीनिंग हिंदी ट्रांसलेशन, और लेसन को अच्छे से रीड कर लेना। ओके, थैंक यू।